नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मतगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण, पारदर्शिता से होगा कार्य। प्रमोशन में आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट ने किया इनकार। हत्याकांड का फरार शूटर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी से मिलने पहुंचा था जेल। ट्रेन का सफर हो रहा मुश्किल, फिर कई ट्रेनें रद्द। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना का कार्य कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू होगा। विधानसभा वार 14 टेबल में मतगणना की जाएगी। इस प्रकार कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना 84 टेबलों में की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर जाना पूर्णतः वर्जित होगा। मीडिया कर्मियों को केवल मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। मतगणना ड्यूटी में लगे सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को इस संबंध में शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी प्रशिक्षण में दी। श्री अग्रवाल ने परीक्षार्थियों से कहा कि प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को अच्छे से आत्मसात कर ले ताकि मतगणना कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी से मतगणना का कार्य करने निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना के लिए उपयोगी टिप्स भी दिए। मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन से प्रारूप में जानकारी देने इस संबंध के लिए विस्तार से बताया गया। मास्टर ट्रेनर एमटी आलम द्वारा मतगणना कार्य के संपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। जिले में मतगणना का कार्य तकरीबन 500 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संपादित कराया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाइजर जो राजपत्रित अधिकारी रैंक का होगा तथा एक गणना सहायक होंगे। प्रत्येक टेबल में एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पुलिस ने शुक्रवार की रात पूरे शहर में वाहनों की सघन चेकिंग की। इस चेकिंग के दौरान कार की तलाशी ली गई। इस दौरान जो भी वाहन चालक नशे में मिला उसके वाहन को जब्त किया गया। इसके अलावा संदिग्ध रूप से घूमने वालों पर भी कार्रवाई की गई। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आरक्षण पर लगी रोक के आदेश में संशोधन या फिर उसे रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डीबी में हो रही है। ध्यान रहे कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13% जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों में प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है। साथ ही राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई। राज्य की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संचालित ऑनलाइन पोर्टल में जरूरी बदलाव करते हुए आधार से लिंक मोबाइल नंबर की प्रविष्टि को अनिवार्य किया गया है। वर्तमान सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यह सूचना दी गई है कि वे आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदन करते समय पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी पोर्टल पर दर्ज करने के बाद ही विद्यार्थियों का आवेदन लॉक होगा, जिसके बाद विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में 2022 में संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस ने एक और फरार शूटर मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया है, जो उक्त मामले में कटघोरा जेल में बंद कपिल त्रिपाठी से मिलने पहुंचा था, जिसे पुलिस ने अपने निगरानी में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि थाना सकरी अंतर्गत खनिज बैरियर के पास बाईपास रोड सकरी में मृतक प्राणनाथ उर्फ संजू त्रिपाठी के अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण को विवेचना में लिया गया और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण के 3 फरार शूटर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोहम्मद दानिश कटघोरा जेल में निरुद्ध आरोपी कपिल त्रिपाठी से मुलाकात करने आया है। सूचना पर कटघोरा जेल के पास पुलिस टीम तैनात कर आरोपी पर निगाह रखी जा रही थी और इसी दौरान आरोपी को कटघोरा जेल के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ किया गया, जिसमें उस जुर्म स्वीकार कर लिया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल एवं घटना करने के लिए कपिल त्रिपाठी से प्राप्त 5,000 रुपए में से 1,000 रुपए को जब्त कर लिया गया है। रेलवे पटरियों पर स्कूली बच्चों की जान सांसत में होने के मामले में शुक्रवार को रेलवे ने हाईकोर्ट में अपना लिखित जवाब पेश किया। इसमें रेलवे की ओर से कहा गया कि आगामी मार्च 2024 में यह फुट ओवरब्रिज पूरी तरीके से बन जाएगा। इसके बाद राहत मिल जाएगी। चीफ जस्टिस की डीबी बेंच ने जब अगली सुनवाई जनवरी 2024 में निर्धारित की है। आपको बता दें, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में फुट ओवरब्रिज पूरा नहीं होने के कारण पटरियों के बीच से स्कूली बच्चों के आवागमन को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने पहले हुई सुनवाई में रेलवे से 48 घंटे में जवाब मांगा गया। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच में रेलवे की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया। हाईकोर्ट में पेश जवाब में रेल प्रशासन ने बताया कि बिलासपुर स्टेशन इस फुट ओवरब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यह काम समय पर पूरा नहीं हो सका। रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि अभी इस पर तेजी से निर्माण कार्य कराया जाएगा और मार्च 2024 के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 2024 जनवरी माह में रखी है। समाज में आपसी सामंजस्य स्थापित रखने और समाज को संगठित कर आगे बढ़ने की मंशा से जिला साहू
संघ एवं नगर साहू संघ द्वारा संयुक्त प्रयास से इस वर्ष भी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शनिवार को बिलासपुर में किया गया, जहां साहू समाज के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे। खमतरा स्थित समाज भवन के बाहर पेड़ के नीचे बैठक सभी प्रतिनिधियों और सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए और आगामी कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई। युवा युवती परिचय सम्मेलन के पीछे ऐसे युवाओं को एक मंच प्रदान करना है जो विवाह योग्य है, ताकि उनके परिजनों को रिश्ता ढूंढने में परेशानी और खर्च से बचाया जा सके। साहू समाज सदैव ऐसे ही सराहनीय कार्यकर्ता आ रहा है, जिन्होंने ही आदर्श विवाह का आयोजन भी किया है, जहां बहुत ही कम खर्च में विवाह संपन्न कराया गया है। आज जिला साहू संघ बिलासपुर के महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे एक खमतराई का भवन में किया गया है। आचार संहिता होने के नाम से हम लोग आचार संहिता के पालन करते हुए भवन के बाहर ही आज बैठक कर रहे हैं, जिससे आज जिला साहू समाज के द्वारा आने वाला जो समय युवक युवती परिचय सम्मेलन जो महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए है तो आहूत होना है, तो उसकी रणनीति के लिए तैयारी के लिए आज की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें हमारे शहर के माननीय जिलाध्यक्ष तिलक राम साहू जी, नगर के जिला शहर अध्यक्ष पवन साहू जी सहित हमारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं और पूरे समाज के लोग यहाँ पर। आज जिला व नगर साहू संघ बिलासपुर के तत्वाधान में दीपावली मिलन का और कार्यक्रम और हमारे जो प्रतिवर्ष युवक युवती परिचय सम्मेलन जो होना रहता है, उसके तैयारी के संबंध में प्रमुख पदाधिकारियों का आज यहाँ पे बैठक आहूत किया गया है, जिसमें आज यह निर्णय होगा कि हम लोग प्रति वर्षानुसार जिस प्रकार से युवक युवती परिचय सम्मेलन कराते हैं उसको कराना है और हमारे जो शादी योग्य भाई बहन हैं उनको अविलंब अच्छे से अच्छे वर और वधु मिल सके और जिससे इनकी जो जीवन है वो सुखमय हो और शांति में हो, समृद्धि हो, उनके परिवार में सुख शांति हो, इसी विषय को लेकर के आज यहाँ पे बैठक आहूत किया गया है। आज ये जिला एवं नगर साहू संघ बिलासपुर का संयुक्त बैठक हो रहा है और इस बैठक में हम लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन का जो कार्यक्रम रखते हैं और चूंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये देव उठनी एकादशी के बाद हर मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है और अभी गांव-गांव में किसान हमारे साहू समाज के लोग ज्यादातर किसान हैं, नौकरी भी में व्यवसाय में भी है, लेकिन खेती किसानी धान मिसाई के बाद यह सभी लोग योग्य जो युवक की युवती शादी योग्य हो चुके हैं उनके लिए वर वधु की तलाश करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज जिला साहू संघ यह निश्चित करना चाह रहा है कि एक सम्मेलन हो जिसमें हमारे समाज के युवक युवती अपने योग्य वर वधु चुन सके। इसीलिए आज जिला साहू संघ एवं नगर साहू संघ के संयुक्त रूप से हम बैठक कर रहे हैं, जिसमें यह तय होगा कि कब करना है, दिसंबर में करना है कि जनवरी में करना है। यह आज बैठक के बाद सभी के अभिमत लेने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा और इस युवक युवती परिचय सम्मेलन के से हमारे जिला के समस्त लोगों को बहुत कुछ सहयोग मिलता है और हमेशा जो आदर्श विवाह जो शुरू हुआ है वो हमारे ही समाज से शुरू हुआ है, जिसका हम अनावश्यक रूप से जो खर्च है वो खर्च भी बच जाए और सादगी रूप से विवाह संपन्न हो सके, यह हम लोग तय किए हैं। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर तिलक राम साहू जी के द्वारा अत्यधिक बारात ले जाना भी मनाही है, किसी प्रकार का कोई भी ज्यादा ताम झाम करना ये भी मनाही है जिला साहू संघ की तरफ से। और सभी जिला साहू संघ के बिलासपुर जिला के सभी हमारे सामाजिक बंधु से मेरा आग्रह भी है जिला महामंत्री होने के नाते कि आप लोग ज्यादा ताम झाम न करते हुए अनावश्यक रूप से गांव में ज्यादा बारात न ले जाते हुए कम बारात में अच्छे से विवाह करें और अपने गांव में आकर खूब उत्सव मनाएं। साहू समाज का बिलासपुर साहू समाज का वर वधु शादी के लिए हम बिलासपुर जिला और बिलासपुर संभाग के सभी सहजाति बंधुओं से अपील करेंगे कि अपने विवाह योग्य बच्चों का हमारी पत्रिका में ज्ञापन दें और अधिक से अधिक साहू समाज का उन्नयन के लिए कार्य करें। रेल यात्रियों की मुसीबत
और भी बढ़ गई है। एक बार फिर रेलवे ने कोहरे की समस्या को लेकर 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिसमें दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस भी 5 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसे लेकर अभी से रेलवे ने निर्णय ले लिया है। हालांकि कोहरे की वजह से ट्रेन संचालन में समस्या आती है, लेकिन समय से पूर्व ही रद्द किए जाने का निर्णय यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार। हर नजरिया पहचान कर सबसे अनुभवी टीम के दम पर इस चुनाव भी एबीपी न्यूज आपको रखेगा आगे, क्योंकि मैदान से मतदान तक इलेक्शन मतलब सिर्फ एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर।